ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है। पतंजलि योग दर्शन की बात की जाए तो अष्टांग योग पतंजलि योग दर्शन का प्राणभूत है, अर्थात प्राण ही है। जिस प्रकार इस शरीर में प्राण होने पर ही हम जीवित रहते हैं, उसी प्रकार पतंजलि योग सूत्र का प्राण अष्टांग योग है। और अष्टांग योग में भी अगर आपने 8 स्टेप 8 अंग अगर समझ लिए योग के, तो योग के परम कैवल्य समाधि तक पहुंचना कठिन नहीं होगा। लेकिन अधिकतर साधक यम नियम का अनुसरण न करते हुए प्राणायाम या फिर आसन से आरंभ करके धारणा ध्यान इत्यादि को भी छोड़कर अंत में समाधिस्थ होने की इच्छा वह चाहते हैं, जो असंभव है। क्योंकि जिस ऋषि ने कई वर्षों तक तप करने के उपरांत महसूस किया, अनुभवजन्य जो ज्ञान है वह सर्वोत्कृष्ट होता है। इसीलिए पतंजलि जी ने जब प्रमाणों की बात करी तो 3 प्रमाण माने उन्होंने। एक तो उन्होंने प्रत्यक्ष को प्रमाण माना, अनुमान को प्रमाण माना और आगम को, अर्थात जितने भी श्रुति वेद पुराण हैं जो ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित हैं, वह भी अपने आप में एक प्रमाण है। इसीलिए अगर आप आसन अच्छा चाहते हैं तो प्राणायाम को करिए, प्राणायाम अच्छा चाहते हैं तो आसन करिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक सिक्का आगे और पीछे दोनों साइड एक दूसरे का पूरक है। एक साइड से छपा हो नोट, एक साइड से न छपा हो, तो वह करेंसी वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार गाड़ी का केवल एक टायर मात्र है तो दूसरा टायर कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों टायरों की आवश्यकता, दोनों पहियों की आवश्यकता अवश्य होती है। अष्टांग योग में भी मैंने जितना महसूस किया कि प्राणायाम और आसन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप अच्छे आसन लगाना चाहते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास करिए, अभ्यस्त हो जाइए। और केवल फ्लेक्सिबल या लचीलापन शरीर में होना आसन की परिभाषा नहीं है। स्थिर और सुखपूर्वक जिसमें आप रह पाएँ वह आसन है। वरना पतंजलि जी भी बोलते कि जो फ्लेक्सिबल है वह आसन है। उन्होंने कहीं नहीं बोला। उन्होंने इसका जब इसके बारे में इसके लाभ बताए तो उन्होंने बोला कि जब द्वंद्वों को सहने की हम में सामर्थ्य आ जाती है, दुख सुख लाभ हानि, आप फ्लेक्सिबल तो हो गए हैं पूरी तरह से। किसी ने कुछ कटु वचन बोल दिए लेकिन हम आग बबूले हो गए, तो यह आसन आपने नहीं जीते, केवल आप फ्लेक्सिबल हैं। आप जिम्नास्टिक कहलाए जा सकते हैं आपको, लेकिन योगी नहीं कहा जा सकता है। योग का तात्पर्य, इसीलिए एक एक सूत्र का अगर आप तात्पर्य करेंगे, एक एक सूत्र का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो आनंददायक है। क्योंकि योग दर्शन षड आस्तिक दर्शनों में मैं इसको जिस प्रकार से मोर के सिर में कलगी होती है उसी प्रकार इसको भी मानता हूँ। यह भी दर्शनों में सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि अन्य दर्शन क्रियात्मक नहीं हैं। उन दर्शनों में तत्व तो बता दिए, प्रकृति पुरुष भी बता दिया, लेकिन उसका क्रियान्वय कैसे करना है यह अतिशय आवश्यक है। इस लॉकडाउन के दौरान ही मैंने षड दर्शन लगभग पूरी तरह पढ़े। सांख्य में मेरी अच्छी रुचि थी तो सांख्य पढ़ डाला। पतंजलि जी को भी पढ़ने का मौका मिला तो पतंजलि जी के एक एक सूत्र जब व्यास भाष्य के साथ आप पढ़ेंगे तो आनंददायक है। एक एक सूत्र में आनंद आता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं से कोर्स कर लिया जाए और हम अच्छी सर्टिफिकेट वाले योगी हो जाएं और थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएं, बस पैसे कमा लेंगे। जबकि जीवन का ध्येय
जो पतंजलि जी ने हमको बताया वह ये नहीं था कि आप फ्लेक्सिबल बने। उनका ध्येय था यम नियम को फॉलो किया जाए, यम नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधिस्थ तक पहुंचने की यह एक स्थिति है। यह भी मैं नहीं कहता हूँ कि इसका प्रयोग रोग आदि में न किया जाए। अगर इसका प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाए तो वह पहले की तरह ही लोप हो जाएगा। इसका प्रयोग हर क्षेत्र में करना चाहिए। मेडिटेशन का प्रयोग एकाग्रता के लिए करें और आसन आदि प्राणायामों का प्रयोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करें। लेकिन मतलब एक अध्यापक होने के नाते हम सबको धारणा, ध्यान, समाधि के जो स्टेप हैं, 8 स्टेप, 8 सीढ़ियाँ, उनको भी अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग 6 महीने सर्टिफिकेट किया योगाचार्य, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो शायद मतलब किसी की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य इतना ही है कि आप योगाचार्य तब लिखें जब आपको लगता है कि आप कुछ दे सकते हैं समाज को। खाली नाम लिख लेने से या डिग्री या फिर आपका कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप समाज को कुछ दे पा रहे हैं। आपने पतंजलि जी से और हठ योग से, खेरण संहिता से या गुरु गोरखनाथ जी से क्या सीखा, जीवन में आप किस प्रकार से उसे उतार पाएँ। 2-4 श्लोक या गीता जी का के कुछ सांख्य या फिर कर्म योग या ज्ञान योग के कुछ श्लोक याद हो जाना एक योगी के लक्षण नहीं है। योगी के लक्षण है कि उन्हें जीवन में उतारना। अधिक इसको खींचते हुए आज मैं उसी पे बात करूँगा, अष्टांग योग पे। अष्टांग योग अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम परिभाषा पे बात करेंगे और ये जो है स्लाइड शो के द्वारा आपको दिखेगा। आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं योग, तो आपके लिए यह नोट्स की तरह काम करेंगे। सबसे पहले हम योग की जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति, आपको पता ही है कि 3 प्रकार से व्युत्पत्ति मानी जाती है, उसको देखेंगे। अनेकों जो साधु सन्यासी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनमें उन्होंने किस प्रकार की परिभाषा हमें योग की दी, उन्होंने क्या महसूस किया योग को, वह भी हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम उसके बाद अष्टांग योग के क्रमशः एक एक पर चर्चा करेंगे। विशेषतः मेरा जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि को हम एक अलग से वीडियो में जो है बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यम नियम आदि पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादातर प्राणायाम तक हम ज़्यादा इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि एक वीडियो में इतना बता पाना संभव नहीं है। धारणा, ध्यान, समाधि वाला जो पार्ट है वह एक बार फिर से हम एक वीडियो के साथ करेंगे। अभी हम केवल धारणा, ध्यान, समाधि को ऊपर से छूते हुए जाएंगे, अर्थात सामान्य चर्चा करेंगे। उससे पूर्व के 5 जो स्टेप हैं उन पे हम अच्छे से बात करेंगे, उनके क्या लाभ हैं, महर्षि पतंजलि जी ने किस प्रकार से उनको बताया, यह हम सब बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अष्टांग योग के विषय में। मैं अपनी यह जो वीडियो है यह हटा देता हूँ और इसके उपरांत आपको स्लाइड शो दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं अष्टांग योग के विषय में। सर्वप्रथम हम अष्टांग योग का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अष्टांग योग की व्युत्पत्ति समझने का प्रयास करते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु में घय प्रत्यय लगा के हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। पाणिनि व्याकरण के अनुसार गणपाठ में 3 युज धातु का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला युज समाधौ, समाधि के अर्थ में। नंबर दूसरा युजिर योगे, संयोग या जुड़ाव के योग में। नंबर तीसरा युज संयमने, संयम के योग में। इन 3 प्रकार से युज जो धातु है जिससे योग बना है उसका यह 3 अर्थ होता है। जैसे हम देखते हैं अंग्रेजी का कोई शब्द है, उसका जब मूल हम ढूंढते हैं तो पता चलता है वो लैटिन शब्द या ग्रीक से लिया गया है। वैसे ही हिंदी या संस्कृत से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनकी मूल धातुओं से पता चलता है कि उसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। आगे हम योग की परिभाषा के विषय में जानते हैं।
सर्वप्रथम योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी के अनुसार, पतंजलि जी कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध, योगश चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आगे गीता जी के अनुसार देखते हैं, गीता जी में लिखा गया है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने की कुशलता ही योग है। एक और परिभाषा समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख हानि लाभ सफलता असफलता आदि द्वंद्वों में सम रहते हुए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग है। एक और परिभाषा है श्रीमद् भगवद गीता की, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात जो दुख रूपी जो संसार के संयोग से रहित है उसका नाम ही योग है। महोपनिषद के अनुसार मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। आगे हम महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार देखते हैं, वो कहते हैं संयोग योग युक्तो इति युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहा जाता है या कहते हैं। कैवल्य उपनिषद का एक वाक्य है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात वे ही, यह कैवल्य उपनिषद में कहा गया है, अर्थात श्रद्धा भक्ति ध्यान के द्वारा आत्मा का जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर लेना या उसको जानना ही योग है। विष्णु पुराण में भी इसी विषय में लिखा गया है, योगः संयोग इति यक्तः जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग है। योग शिकोपनिषद में भी इस विषय में लिखा गया है, योग प्राण अपानयोरैक्यम स्वरजोरित अस्तथा सूर्य चंद्रमसो योग जीवात्मा परमात्मना, अर्थात प्राण अपान को रज, वीर्य को सूर्य एवं चंद्रमा को तेजस्विता एवं शीतलता को, जीवात्मा एवं परमात्मा को मिलाना ही या इनका मिलन ही योग है। जैसे हठ योग में भी बताया गया है कि सूर्य चंद्रमा के योग को हठ योग निगद्यते, हठ योग कहा जाता है। इस प्रकार इसमें परिभाषा है। हम देखते हैं सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन के आचार्य कहते हैं यम प्रकृत्यो योगो अपि योग इत्यभिधीयते, अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्व के शुद्ध रूप में अवस्थित होना ही योग है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार परमात्मा की शाश्वत अखंड ज्योति के साथ अपनी ज्योति को मिला देना योग है। योग ऋषि के अनुसार जीवन साधना ही योग है। चित्त की चेष्टाओं को बहिर्मुखी बनने से रोककर उन्हें अंतर्मुखी करना तथा आध्यात्मिक चिंतन में उनको लगाना ही योग है। अभाव को भाव से पूर्णता, अपूर्णता को पूर्णता से मिलाने की जो विद्या है उसी को योग कहा जाता है, ऐसा योग ऋषि कहते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने समय के बहुत बड़े राजयोगी हुए हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि योग व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त करने का एक साधन है। अर्थात हमारा शरीर तो उस सत्ता को संक्षिप्त नहीं कर सकता है, लेकिन ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा हम उसे कर सकते हैं संक्षिप्तीकरण। महर्षि अरविंद के अनुसार अपने आप से जो जुड़ता है उसी को योगी कहा जाता है और अपने आप से जुड़ना ही योग कहलाता है। स्वामी दयानंद कहते हैं, इनके अनुसार योग है, वो कहते हैं कि सजगता का जो विज्ञान है वही योग है, अर्थात हम एक्टिव रहते हैं, सजग रहते हैं। इस विषय में विनोबा भावे भी कहते हैं कि जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है उसी को योग कहा जाता है। आगे हम योग शास्त्र के अनुसार एक परिभाषा देखते हैं, सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते।
पुनः देखिए, सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते, अर्थात मनुष्य जिस समय समस्त उद्विग्नताओं को त्याग देता है, उस समय उसके मन की जो लया अवस्था होती है, उस लया अवस्था को ही योग कहा जाता है। महादेशाई भी इस विषय में कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, शरीर मन एवं आत्मा की सारी शक्तियों को परमात्मा में नियोजित करना, उनमें मिला देना ही योग है। रांघे राघव इसमें एक अपना विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं, शिव और शक्ति का जो मिलन है, एक होना जो शिव और शक्ति का है, वही योग है, जो वो धार्मिक दृष्टि से भी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं अष्टांग योग के विषय में। अष्टांग योग आप देखते हैं तो अष्टांग योग अष्ट अंग अर्थात 8 अंगों से जो योग है, उसे अष्टांग योग कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार से बताया। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए, अर्थात इसको अलग अलग मार्ग न समझ करके उन्हीं मार्गों का हिस्सा समझना चाहिए या मार्गों के आयाम समझने चाहिए। चलिए अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं अष्टांग योग कौन कौन से अष्टांग योग हैं। 8 अष्टांग हैं, 8 अंग हैं। तो इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टांगानि अष्टवंगानि अष्टांगानि, अर्थात सबसे पहले यम, फिर नियम, फिर उसके बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, अंत में समाधि। यम से शुरू होकर के समाधि तक पहुंचने की एक स्थिति, एक जो पूरी प्रक्रिया है, वह कैवल्य को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना भी समाधि की अवस्था को ही कहा जाता है। चलिए अब हम एक एक विषय पे बात करेंगे। यम क्या है, नियम क्या है, इनका क्या हमारे जीवन में क्या मतलब महत्व है, योग के लिए इनकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या लाभ होगा, हम संपूर्ण जानेंगे। सर्वप्रथम यम। यम 5 जो नैतिक हैं, सामाजिक नैतिकता इनको बोला जा सकता है, या सोशली जिनको फॉलो किया जाता है, जैसे सोशल या सामाजिकता के लिए जिनको फॉलो किया जाता है, जिनका अनुसरण किया जाता है, इनको ही यम कहा जाता है। सामान्य रूप से त्रिशिखा ब्राह्मणों उपनिषद में इस प्रकार से वर्णन है, देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधे। अगर देह की इंद्रियों में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो इसको बुधे अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं वो इसी को यम कहते हैं। यह हम सबको संभाले हुए है। यम क्या करता है, हमको संभाले हुए है। निश्चित ही यह मनुष्य का मूल स्वभाव भी है। यम के द्वारा जो है मन को मजबूती प्राप्त होती है, मन में पवित्रता आती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। इससे संकल्प और विकल्प की जो हमारा जो एक शक्ति है और हमारी जो अपने स्वयं के प्रति जो आस्था है, उसका विकास होता है। यम विशेषकर सामाजिक होते हैं। सामाजिक नैतिकता अगर इनके लिए कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक शब्द में अगर यम के विषय में कहा जाए, मतलब एक लाइन में, तो हम कह सकते हैं कि यम सामाजिक नैतिकता है। क्या क्या है ये यम? यम 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। कौन कौन से हैं देखते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। सर्वप्रथम अब बात करते हैं अहिंसा के विषय में, क्योंकि अहिंसा सबसे पहला यम है। तो अहिंसा कहते हैं शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि न पहुंचाना ही अहिंसा है। मतलब केवल शारीरिक हिंसा को हिंसा न बोल करके
सब प्रकार की हिंसाओं को हिंसा की श्रेणी में रखा गया है, चाहे वो आप किसी को गाली दे रहे हैं या कटुवचन बोल रहे हैं या मन में भी किसी के लिए अपशब्द या गलत उनके लिए विचार हैं आपके, तो यह भी एक अहिंसा ही है। वाचिक अहिंसा ही है, मानसिक अहिंसा ही है, शारीरिक अहिंसा हो या न हो। महर्षि पतंजलि इस विषय में बहुत आगे की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना किसी लाभ के कोई भी मनुष्य किसी भी काम को नहीं करेगा। तो सर्वप्रथम वो अहिंसा का लाभ बताते हैं। अहिंसा के आचरण से होगा क्या? वो कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा करने से, अर्थात अहिंसा को फॉलो करने से क्या होता है? उस व्यक्ति के सन्निकट जितने भी वैरी लोग हैं, अर्थात बड़ा से बड़ा जो मांस का भी भक्षण करता हो, जानवर इत्यादि, वह भी बैर का त्याग कर लेता है। उनके सन्निकट रह करके सब प्रकार के जो जानवर हैं, जानवर हो चाहे इंसान हो, सब बैर का त्याग कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप आप पूर्व में देखते थे या आपने कहानियाँ पढ़ी हैं, नाटक में देखा होगा कि जो साधु सन्यासी होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनके जहाँ वो रहते थे, ऐसे आश्रम में मृग, हिरण और सिंह एक साथ रहते थे और वो एक दूसरे को नहीं खाते थे। कारण क्या है? कि वो अहिंसा पर विजय प्राप्त कर लेते थे। कौन? ऋषि मुनि। तो इसीलिए अहिंसा की प्रतिष्ठा से सब लोग जो है बैर का त्याग कर लेते हैं, बैर को त्याग देते हैं, हिंसा का त्याग कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं। दूसरा यम जो है सत्य है। सत्य को आप जानते हैं, क्योंकि सत्य सामान्यतः भाषा में, सामान्य जो भाषा है बोलचाल की, उसमें सत्य का अर्थ होता है कि हम सच बोल रहे हैं, यही अर्थ है। लेकिन पारिभाषिक दृष्टि से क्या है? सत्य विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिर रहना। जैसा विचार मन में है वैसा ही प्रमाणित जो बातें हैं उसे भी वाणी से बोलना ही सत्य कहलाता है। इसका मतलब यह है कि विचारों में भी सत्यता और मन में भी सत्यता, और जो बोल रहे हैं हम उसे भी जैसा सुना जैसा देखा वैसा बोलना सत्य कहलाता है। इस विषय में आचार्य पाणिनि कहते हैं कि इससे होगा क्या? लाभ के विषय में बताते हैं, कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफला श्रेयत्वम। सत्य की प्रतिष्ठायाम, सत्य की प्रतिष्ठा से होगा क्या? जो भी उसके मन में विचार आएगा वह क्रियाफला, अर्थात जो भी वो क्रिया करेगा, जो भी उसके मन में आएगा, वह उस व्यक्ति की उस वाणी के अनुसार वह सिद्ध हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप पहले आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो बोलते थे वह सत्य हो जाता था अक्षरतः। अनेक प्रकार की ऋषियों की कहानियां हैं, अनेक प्रकार की ऋषियों के ऐसे किस्से हैं जिसमें ऋषि ने बोला कि तेरा अच्छा हो जाए तो वह हो जाता था, या श्राप दे दिया तो उसका जीवन दुख में चला जाता था, जबकि वह राजा होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति बन जाती थी। तो क्या कह रहे हैं? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफला श्रेयत्वम। सत्य की प्रतिष्ठा करने पर उस मनुष्य की वाणी से जो भी शब्द निकलते हैं वह अक्षरतः शब्द जो है सिद्ध हो जाते हैं। एक बार इसकी हिंदी आप पुनः देख लीजिए। जब योगी मन, वचन एवं कर्म से सत्य को सिद्ध कर लेता है तब उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। उसके द्वारा कहे गए वचनों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ने लगता है। चलिए बात करते हैं अगले यम की। अगला यम है अस्तेय। अस्तेय, तो अस्तेय का अर्थ होता है, स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। संस्कृत भाषा इतनी प्रबल भाषा, इतनी समृद्ध भाषा है कि इसमें एक एक शब्द, एक एक अक्षर का अपना अपना महत्व है। इस विषय में संस्कृत में एक श्लोक प्रचलित है। कहते हैं कि मातृवत परधारीषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मावत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित अर्थात ज्ञानी वह व्यक्ति है। पंडित शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है कि जो ज्ञानी है उसी को पंडित कहा जाता है। पंडित कौन है? कहते हैं मातृवत परधारीषु, मातृवत परधारीषु, जो दूसरे की स्त्री को माँ के समान माने, केवल अपनी स्त्री को छोड़कर।
परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के द्रव्य को क्या सोचे, लोष्ट अर्थात पत्थर माने, आत्मावत सर्वभूतेषु, सब भूतों को, जितने भी भूत, पंच महाभूतों के विषय में आप जानते हैं, क्षति, जल, पावक और गगन और समीर, इन्हीं में हर भूत में, चाहे वो जानवर भी पंच महाभूतों से निर्मित है, वृक्ष भी, एक पेड़ भी पंच महाभूतों से निर्मित है। तो क्षति, जल, पावक, गगन, समीर, पांच पंच तत्वों से जो भी निर्मित है, उसको अपनी आत्मा के समान, अपने शरीर के समान, अपने समान समझता है, वह पंडित है। तो यहाँ कहते हैं कि लोष्टवद परद्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को क्या समझे, लोष्ट, पत्थर के समान समझे। तो यहाँ भी अस्तेय का अर्थ इसी प्रकार दृष्टिगोचर होता है कि किसी भी प्रकार से बिना पूछे चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ है किसी भी वस्तु या पदार्थ को बिना उसके मालिक के पूछे ग्रहण न कर लेना, अर्थात किसी भी प्राणी की किसी भी वस्तु का अवैध रूप से प्राप्त करने की कोशिश न करना अस्तेय कहलाता है। इस प्रसंग में मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक बार देवऋषि नारद, देवताओं के ऋषि माने जाते हैं, देवऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी लोक में जाओ और देखो कि किस प्रकार से पृथ्वी लोक का माहौल है। तो भगवान विष्णु के कथनानुसार नारद मुनि पृथ्वी लोक में आए। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में आनंद है सब तरफ, कहीं फसलें लहलहा रही हैं, कहीं पर्वतों में हरे वल्कल धारण करे हुए वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि पूरा जो पर्वत है वह एक हरा कपड़ा पहना हुआ है। अनेक प्रकार से आनंद आ रहा है, कहीं बीच में झरने, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं पर्वत, कहीं इस प्रकार से आनंद लेते हुए वो आगे को बढ़ रहे थे। वो एक ऐसे किसान के खेत में जा पहुँचे जहाँ धान एकदम आनंदता से लहलहा रहे थे, अर्थात धान की फसल हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि धान के दाने तो मोती की तरह हो रखे हैं, और कहा भी गया है कि जो अन्न है उससे बड़ा जो कोई भी इस संसार में वो नहीं है। क्या नहीं है, मतलब रत्न नहीं है, उससे बड़ा कोई भी रत्न नहीं है, क्योंकि रत्न तो पत्थर के खंड ही मात्र हैं। एक श्लोक भी प्रचलित है संस्कृत में, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम शोभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में 3 ही रत्न विद्यमान है। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। जल अर्थात वाटर, पानी, अन्न अर्थात भोजन, फूड, और सुभाषित अच्छा वचन, अच्छा बोलना। ये 3 ही संसार में रत्न हैं। मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख हैं, जो फूल हैं, वो पत्थर के खंडों को क्या मानते हैं? रत्न की संज्ञा से उनको मानते हैं। जो मूर्खों के लक्षण हैं, तो उनको भी वो धान के दाने कैसे लगे? मोती के समान लगे। तो उनका मन किया कि एक बाली जो होती है उसको तोड़ के ले जाऊं और उनको खाऊं। खाते खाते वो विष्णुलोक को जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने जब हालचाल पूछे तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक में सब आनंद हो रहे हैं, मैंने तो एक खेत से जो है चावल के दाने भी तोड़ के खाए, आनंद आया। तो भगवान विष्णु पूछते हैं कि क्या तुमने उस के मालिक से पूछा था कि मैं इस खेत से तुम्हारी एक बाली तोड़ रहा हूँ? तो देवऋषि नारद कहते हैं कि एक बाली के लिए किससे पूछना है? एक छोटा सा मैंने वो निकाला, उसमें किससे पूछने की आवश्यकता है? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर आपने नहीं पूछा तो आपको महापाप के आप भागीदार हो। आप एक हिसाब से ब्रह्म हत्या के बराबर आपको पाप लगेगा। तो यहाँ कथा का मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि एक तिनके की भी चोरी जो है स्तेय है, और एक तिनके की चोरी न करना अस्तेय है। तो भगवान विष्णु और नारद की कथा के द्वारा हमें यही समझ आता है। आगे जो पतंजलि जी हैं इसके लाभ के विषय में बताते हैं। इसका लाभ क्या होगा? वो कहते हैं कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो प्रस्थानम। सब प्रकार के रत्न प्राप्त हो जाते हैं अस्तेय की प्रतिष्ठा से।
रत्न का अर्थ यहाँ रत्न ही नहीं, अन्नादि, जो भी उसका मन करेगा, जिसको भी वो याद करेगा वह उसको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात चोरी के भाव का पूरी तरह से अभाव होने पर साधक को सभी प्रकार की बढ़िया से बढ़िया पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। आगे हम एक और यम के विषय में जानते हैं, ब्रह्मचर्य। इस विषय में उद्योग पर्व महाभारत में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्व माप्नुवन् ऋषयश्च महाभागा ब्रह्मलोकम मनीषिण। अर्थात ब्रह्मचर्य से देव व देव तत्व की प्राप्ति होती है। केवल देव ही नहीं, देव तत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य के ही तप से ऋषि मनुष्य आदि ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है। इसका लाभ क्या होगा? महर्षि पतंजलि बताते हैं। क्या बताते हैं? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्य का अर्थ होता है ओज, तेज, और सामर्थ्य, शक्ति, यह वीर्य लाभ का अर्थ है। चलिए देखते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पूरी तरह से पालन करने से साधक को अनंत सामर्थ्य अर्थात शरीर व मानसिक बल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, आत्मिक बल भी प्राप्त होता है। इसीलिए पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा होता था? 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उसमें केवल और केवल विद्या अर्जन किया जाता था और उनकी बुद्धि अति तीक्ष्ण होती थी। कारण यही है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। चलिए बात करते हैं अगले यम की। अगला यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक जो वस्तु हैं उनका संचय न करना। एक बार देखते हैं। किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अर्थात किसी भी बिना जरूरत की वस्तु को अपने पास इकट्ठा न करना ही अपरिग्रह है। और इसका उल्टा है परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है अनावश्यक चीज़ें इकट्ठा करना। चलिए अपरिग्रह के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इससे लाभ होगा। क्या लाभ होगा? अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। इससे होगा क्या? अनावश्यक वस्तुओं व विचारों का पूरी तरह से त्याग करने से व्यक्ति को अपने जीवन या जन्म से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके कथन अर्थात उनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वह आपने देखा होगा, सुना होगा कि साधु सन्यासी क्या होते थे? त्रिकाल दृष्टा होते थे। कारण क्या है? वह अपरिग्रह का पालन करते थे। अब हम बात करेंगे नियम के विषय में। नियम का अर्थ है वैयक्तिक नैतिकता। वैयक्तिक का अर्थ होता है व्यक्तिगत, अपनी, सेल्फ। जो यम होते हैं वो सोशल होते हैं। सामाजिक नैतिकता होती है, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। और जो नियम हैं वह अपने लिए होते हैं। नियम 5 हैं यम की तरह। सर्वप्रथम नियम को समझने का प्रयास करते हैं। शारीरिक व मानसिक शुद्धि, जो पुरुषार्थ के बाद मिले उसमें सब्र करना। अर्थात जो पुरुषार्थ किया उसके बाद जो फल मिला उसमें सब्र करना। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना। मोक्ष कारक जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। वह अपने सभी कर्मों का भगवान को अर्पित कर देना। ये जो है नियम कहलाता है। ये नियम 5 हैं। कौन कौन से हैं? पतंजलि कहते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमाः। नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये 5 नियम हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं शौच की। पहला नियम है शौच। शौच का अर्थ है सबसे पहले पवित्रता। ये 2 प्रकार से होता है, बाह्य शौच या बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि का अर्थ होता है बाहर, जो शरीर के बाहर है, हम नहाते हैं, हम मुंह धोते हैं, ये सब बाह्य शुद्धि के अंतर्गत आता है।
आंतरिक शुद्धि क्या है? प्राणायाम आदि के द्वारा या फिर षड क्रिया के द्वारा आंतरिक शुद्धि होती है। इसमें विस्तार से बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं बाह्य शुद्धि के विषय में। बाह्य जो शुद्धि है या शौच है, में शरीर व भोजन आदि की पवित्रता को रखा जाता है। केवल शरीर की ही नहीं, भोजन की पवित्रता भी इसी में रखी जाती है। हमें प्रतिदिन शुद्ध जल व मिट्टी के द्वारा शरीर के सभी अंगों को शुद्ध करना चाहिए। साथ ही हमें प्रतिदिन शुद्ध सात्विक व पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यह सब बाह्य शुद्धि के जो है साधन कहे गए हैं। अब बात करते हैं आंतरिक शुद्धि या आंतरिक शौच। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है अपने शरीर के जो भीतर वाला जो अंग है उसको शुद्ध करना। जब हमारे चित्त में मलिनता आ जाती है तो हम योग के मार्ग से दूर चले जाते हैं। इसलिए योग मार्ग में अग्रसर होने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने चित्त को शुद्ध एवं पवित्र करना होता है या शुद्ध या पवित्र करना पड़ता है। इस प्रकार चित्त के मलों को साफ करने के लिए आंतरिक शुद्धि की आवश्यकता होती है। अविद्या आदि जो क्लेश हैं, इसके अलावा काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार आदि का त्याग करने से हमारी आंतरिक शुद्धि होती है। प्राणायाम आदि के द्वारा भी आंतरिक शुद्धि होती है, षड क्रिया के द्वारा भी आंतरिक शुद्धि होती है। इससे लाभ क्या होगा, ये इस विषय में महर्षि पतंजलि बताते हैं। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। हम में जो है जो घृणा वाला जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। जुगुप्सा का भाव जो है समाप्त हो जाता है। हम जो है इस शरीर से भी ज़्यादा लगाव नहीं करते हैं। अर्थात सोच की सिद्धि के बाद यहाँ ये लिखा है कि शरीर के अंगों से घृणा करने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्यार नहीं करते हैं, शरीर को स्नेह नहीं करते हैं, लेकिन शरीर को ही सब कुछ समझ करके लोग बाग केवल शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं, तो वह उस प्रकार के भाव उस व्यक्ति में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात वह मन को, आत्मा की स्वच्छता पर भी काम करता है और उसका जो है दूसरों के शरीर के प्रति भी आकर्षण समाप्त हो जाता है। वह इच्छाएं समाप्त हो जाती है शौच को सिद्ध करने से। अब हम बात करेंगे संतोष के विषय में। संतोष को सबसे बड़ा सुख माना जाता है। घनघोर पुरुषार्थ, संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी जो फल मिले उसमें संतुष्ट सब्र रखना ही जो है संतोष कहलाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो भी मिले, जितना भी मिले उसी में सब्र करना चाहिए, ज़्यादा के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, यही संतोष है। लेकिन यह सोचना कर्म सिद्धांत के विरुद्ध है। इससे तो लोगों में अकर्मण्यता, काम से जी चुराने का भाव पैदा हो जाएगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं। इसलिए यह मानना बिल्कुल गलत है। काम करने में पूरा जो पुरुषार्थ है वो होना चाहिए। हाँ, उससे मिलने वाले फल में संतुष्टि होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। कहा भी गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तुम्हारा वश है, तुम्हारी सामर्थ्य है, लेकिन फल मा फलेषु कदाचन, कभी भी तुम्हारे हाथ में फल नहीं है। फल ईश्वर देगा, फल समय देगा। इसलिए फल की इच्छा न करके कर्म ही करना मनुष्य के वश में है। चलिए बात करते हैं संतोष से होगा क्या। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, अर्थात संतोष के पालन करने से, संतुष्टि का पूरी तरह से पालन करने से साधक को सभी सुखों में उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट जो सुख है वह प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं तप की। संतोष के बाद अगला नियम तप। तप का अर्थ समझते हैं सभी अनुकूल व प्रतिकूल, अच्छी व बुरी अवस्थाओं में स्वयं को सम अर्थात एक समान रखना, एक समान वाला भाव रखना ही तप कहलाता है। जैसे सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, जय पराजय, भूख प्यास आदि में। आज आप देखते हैं बड़े से बड़े योगी हैं,
अगर उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, किसी ने थोड़ा बोल दिया कि आप बाद में आएंगे, ये पहले आएंगे, अपमान उनको महसूस हुआ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी आत्महत्या ही कर डालूं, मैं इसको मार ही डालूं, क्योंकि उन्होंने ऊपर के जो सिद्धांत हैं, यम नियम, उनका अनुसरण नहीं किया। केवल आसन और प्राणायाम के बलबूते आप एक अच्छे योगी नहीं हो सकते हैं। योगी बनने के लिए यम नियम पर तपना पड़ेगा, तब जाकर आपका आसन और प्राणायाम सिद्ध होगा। तो इसमें 1 या 2 वर्षों में आप फ्लेक्सिबल हो गए, यह कोई तपस्या नहीं है। तपस्या तब है यम नियम से तप करके आप आसन और प्राणायाम में पहुँचे, और तब जा कर के आपके जो द्वंद्व हैं उनसे आप उनको आपने जीत लिया, उसके बाद ही आप एक अच्छी योगी बन पाएंगे, समाज को कुछ दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके लाभ की। तो महर्षि पतंजलि स्वयं कहते हैं इसके लाभ, एक बार देखते हैं। लाभ स्वयं उन्होंने कहा है कि कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात तपसः, अर्थात तप के अनुष्ठान से, तप को सिद्ध कर लेने से अशुद्धि का सर्वथा नाश होता है, जिससे साधक को शरीर व इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसकी जो इंद्रियां हैं वह उसके वश में रहती हैं तप करने से, और किसी भी प्रकार की जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, जय पराजय, भूख प्यास आदि भी उसे नहीं परेशान करता है, क्योंकि उसने तप पर विजय पा ली है। चलिए बात करते हैं स्वाध्याय के विषय में। स्वाध्याय क्या है और इसका क्या लाभ होगा, सर्वप्रथम जानते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय जो शब्द है वह आप जानते ही हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना। स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष कारक जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, ईश्वर के प्रणव आदि जो नाम हैं उनका जप करना, वेद व वेद के अनुकूल अर्थात वेद जैसे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। इसमें उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, अन्य ग्रंथ हैं, और इसके अलावा वेद, उपनिषद, आस्तिक दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता आदि का पाठ करना ही स्वाध्याय कहलाता है। अब स्वाध्याय से होगा क्या? तो स्वाध्याय से जो होगा वह पतंजलि बताते हैं। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय के को जो है सिद्ध कर लेने से, का पालन करने से हमें अपने इष्ट देव या आराध्य देव का साक्षात्कार या उनके अति निकट का संबंध प्राप्त होता है। स्वाध्याय कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, उनको हम समझ पाते हैं और हमारे सन्निकट वो आ जाते हैं। जितने जितने हम स्वाध्याय की ओर अग्रसर होते हैं उतने उतने ईश्वर हमारे सन्निकट आते हैं। इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण बोलते हैं कि स्वाध्याय से बड़ा कोई भी तप नहीं है, इसीलिए स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप माना गया है। चलिए बात करते हैं आगे ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के विषय में बात करें तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा का होना, जो है ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। बिना किसी लौकिक फल की इच्छा से अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। बिना किसी लौकिक अर्थात इस लोक की इच्छा, मेरे बेटे की शादी हो जाए यह लौकिक इच्छा है, मेरा पुत्र हो जाए यह लौकिक इच्छा है, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं यह सब लौकिक इच्छाएं हैं। अलौकिक इच्छा क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, मुझे सद्गति मिले, यह अलौकिक इच्छा है। जो बिना किसी लौकिक इच्छा के जो लौकिक फल है उसकी इच्छा के अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। हम ईश्वर को समर्पित तो करते हैं किसी लौकिक इच्छा से, इच्छा के फल के लिए, लेकिन इसके विपरीत जो करता है वही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। चलिए जानते हैं ईश्वर प्रणिधान से होगा क्या। महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। क्या क्या हो सकता है? तो समाधि की सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है ईश्वर प्रणिधान करने से।
बिना किसी फल की इच्छा से अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने से साधक को इस जीवन का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, अर्थात वह समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह इस प्रकृति, जीवात्मा, ईश्वर या परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को सही प्रकार से जान पाता है। अब हम बात करते हैं आसनों के विषय में। इस विषय में पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, अर्थात शरीर की वह स्थिति जिसमें शरीर बिना हिले डुले स्थिर व सुखपूर्वक अवस्था में रहता है, वह आसन कहलाता है। अर्थात जब हम सुखपूर्वक एक आसन में स्थिर रहने लगते हैं, वही जो आसन है उसी को आसन कहा जाता है, उसी स्थिति को आसन कहा जाता है। इस विषय में एक और सूत्र वह कहते हैं प्रयत्न शैथिल्यांतर समाप्तिभ्याम, अर्थात सभी प्रकार के शारीरिक क्रियाकलापों को रोक देने से और उस अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से साधक का आसन सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसे आसन में सफलता प्राप्त होती है। इसका लाभ बताते हुए एक सूत्र और बताते हैं, कहते हैं कि ततो द्वंद्वान भिघातः, अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर साधक को सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ आदि द्वंद्व जो आघात हैं, जो कष्ट हैं, वह उसके सामने उत्पन्न नहीं होते हैं और वह उसके जीवन में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इतना बड़ा लाभ है आसनों का। हम केवल इसे फ्लेक्सिबिलिटी से शारीरिक सुंदरता तक ही जोड़ पाते हैं, क्योंकि हम आसन को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। अगर आसन सिद्ध करना हो तो इसके जो 47वां सूत्र आपको दिख रहा है, इसको सिद्ध करना होगा। चलिए बात करते हैं आगे प्राणायाम की। प्राणायाम के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तो कहते हैं कि उस आसन के सिद्ध हो जाने पर अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति को रोक देना या स्थिर कर देना ही प्राणायाम कहलाता है। इस विषय में एक सूत्र और आता है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, अर्थात उनका कहना था कि बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति व स्तंभ वृत्ति प्राणायाम स्थान, समय व गणना के द्वारा परखे जांच पड़ताल किया हुआ जाने से प्राण लंबा व हल्का होता है, क्योंकि प्राणायाम और आसन एक दूसरे के पूरक हैं। चौथा प्राणायाम पुनः अगले सूत्र में वो बताते हैं, कहते हैं कि बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थो। चतुर्थ कौन सा है? बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी नाम का चतुर्थ प्राणायाम है। 3 पहले बताए कौन कौन से, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति व स्तंभ वृत्ति। चौथा जो प्राणायाम था वह है बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थो। चतुर्थ जो है यह है। क्या कह रहे हैं इस विषय में? श्वास को बाहर रोकने व अंदर रोकने के विषय अर्थात कार्य का त्याग या विरोध करने वाला यह चौथा प्राणायाम है। इस प्राणायाम में जब हम कुंभक करते हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए कुंभक करते हैं, लेकिन इसमें यह होता है कि अंदर अगर आपने श्वास भरा है तो जैसे ही बाहर छोड़ने का मन करे तो आप फिर से आप अंदर थोड़ा भरें। ऐसे ही बाहर के लिए भी होता है, जब आप बाहर छोड़ें तो जैसे ही लेने का मन करे तो थोड़ा और छोड़ें। जब तक सामर्थ्य हो तब तक इस प्रकार से करते रहें, तो इसी को बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी कहा जाता है। इस विषय में हम आगे विस्तार में बात करेंगे। आगे इसी में एक सूत्र और है जो प्राणायाम की महत्वता को बताता है। वो कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात योग साधक जब प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसका विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है। जो तीसरा नेत्र भी आप कह सकते हैं, तृतीय नेत्र उसकी जागृत हो जाता है, तथा उसके सभी जो पाप हैं, अशुभ कर्म हैं, वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और वह पुण्यशील व्यक्ति बन जाता है। आगे हम बात करते हैं, इन्हीं को विस्तार से बात करते हैं। प्राणायाम के हमने 4 प्रकार जाने, कौन कौन से?
बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी। यह 4 प्रकार के प्राणायामों को समझते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं बाह्य वृत्ति प्राणायाम क्या है। बाह्य का अर्थ होता है बाहर। जब हम प्राण वायु को शरीर से बाहर निकाल कर उसे बाहर ही रोक देते हैं तो यह बाह्य प्राणायाम कहलाता है। इसे रेचक भी कहते हैं। रेचक का अर्थ होता है प्राणवायु का रेचन अर्थात निष्कासित करना। आप देखते हैं जब हम अनुलोम विलोम भी करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाएं नाक से हम श्वास भरते हैं, जब राइट से वही छोड़ते हैं। जो छोड़ते हैं उसी को रेचन या रेचक कहा जाता है, उसी को बाह्य वृत्ति कहा जाता है। लेकिन उसमें आवश्यकता नहीं है कि आप नाक बंद करें या ना करें। बाहर छोड़ने की जो वृत्ति है उसी को बाह्य वृत्ति कहा जाता है। यह प्राणायाम का एक प्रकार है। दूसरा है आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। जब हम भीतर की तरफ भरते हैं, आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर। जब हम शरीर की तरफ को प्राणवायु भरते हैं, जब हम प्राणवायु को शरीर के भीतर यानी अंदर भरकर उसे अंदर ही रोके रहते हैं, तब वह आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कहा जाता है। इसी को पूरक भी कहते हैं। पूरक का अर्थ है पूरा करना अर्थात श्वास को भीतर भरना। चलिए बात करते हैं। अगला जो प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति है। स्तंभ वृत्ति कहते किसे हैं उसे जानते हैं। स्तंभ का अर्थ होता है रोक देना या जहाँ का तहाँ रखना, अर्थात जहाँ है वहीं रोकना। जब हम प्राणवायु को न तो भीतर भरते हैं न बाहर निकालते हैं, अर्थात जहाँ है वहीं पर प्राणवायु को वहीं पर रोक देते हैं, इसी को स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। इसे ही कुंभक कहा जाता है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम इत्यादि में, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो न तो अंदर लेना है न बाहर छोड़ना है। जब हम कुंभक के साथ करते हैं नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम में तो कुंभक की आवश्यकता होती नहीं है, नाड़ी शोधन में होती है। तो नाड़ी शोधन में जब हम करते हैं तो जब बाहर हम छोड़ देते हैं वायु को, प्राणवायु को, फिर जब हम रुक जाते हैं उसी को स्तंभ वृत्ति, स्टेबल हो जाते हैं, स्तंभ हो जाते हैं। स्तंभ का अर्थ एक और होता है खंबा। खंबा क्या है, हिलता डुलता नहीं है, वैसी स्थिति को स्तंभ वृत्ति कहते हैं। चौथा जो प्राणायाम है उस विषय में जानते हैं बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी। इसे पढ़ते हैं। पहले पूरे शरीर से जो है श्वास को बाहर निकाल कर बाहर ही रोक दें। अब जैसे ही प्राण को अंदर लेने की इच्छा या मन हो तो वैसे ही उसे अंदर लेने की बजाय अंदर बचे हुए प्राण को फिर बाहर कर देना। ऐसा तब तक करते रहें जब तक पूरा जो प्राणवायु है बाहर निकल न जाए। इस प्रकार पूरे प्राण को अंदर लेकर उसे अंदर ही रोक लें। अब जैसे ही प्राण बाहर निकलने की कोशिश करें वैसे ही बाहर बचे हुए प्राण को और अंदर भर लें। इसे भी तब तक करते रहें जब तक पूरी तरह अंदर न भर जाए और जब तक यह संभावना न हो कि आप इसके बाद अब आपकी बस का नहीं है, तब तक करते रहें। इस प्रकार यह चौथा प्राणायाम बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी कहलाता है। यह चौथा प्राणायाम को अभ्यास में केवल जो शुरू में जब अभ्यास करना चाहिए तो केवल 2 या 3 बार ही करना चाहिए। कुछ समय के बाद गुरु के निर्देश से इस अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। साधारण भाषा में अगर आपको बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी को समझना हो, जैसे हम कुंभक करते हैं, कुंभक करा आपने, पेट में वायु भरी, जैसे ही आपका मन करे कि और आपने पेट में वायु भरी है, अर्थात आभ्यंतर कुंभक करा है। आभ्यंतर जब आपने कुंभक करा है, आभ्यंतर मतलब अंदर का, कुंभक मतलब भरना। जब आपने अंदर आभ्यंतर कुंभक करा है वैसे ही आपका मन करेगा कि अब मैं ये प्राणवायु बाहर छोड़ दूं, वैसे ही आप थोड़ा और सांस लेकर के अंदर की तरफ भर लें। तब तक यह करते रहें जब तक आपके सामर्थ्य से बाहर न हो जाए, फिर धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर छोड़ें। यही क्या कहलाता है, बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी कहलाता है। इसमें 2 प्रकार से होता है, एक आभ्यंतर एक बाह्य। बाह्य में क्या होता है, हमने प्राणवायु बाहर छोड़ दी सब, जैसे ही बाह्य कुंभक लगा दिया हमने, जैसे ही मन किया श्वास लेने का फिर हमने बाहर छोड़ दिया थोड़ा। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आपका सामर्थ्य हो। तो यही जो प्राणायाम है, यही प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम कहलाता है। इसे समझने के लिए यह बहुत अच्छा उदाहरण था, आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं आगे प्रत्याहार के विषय में हम बात करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना
महर्षि पतंजलि जी जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर देती हैं, उन इंद्रियों का विषय से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं, जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती हैं। इस विषय पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि स्वविषयान संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः, अर्थात जब सभी इंद्रियों का अपने अपने कार्यों के साथ संबंध है न होने से वह चित्त के वास्तविक स्वरूप के अनुसार उसी चित्त का अनुकरण या अनुसरण करते हैं तो उसे प्रत्याहार की स्थिति कहते हैं। आगे एक सूत्र में वह इसका लाभ बताते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, अर्थात उस प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने पर योगी साधक का इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। वह चाहे कर्मेंद्रियां हो चाहे वह ज्ञानेंद्रियां हो। चलिए बात करते हैं आगे धारणा। धारणा, ध्यान, समाधि, तीन को मैंने सामान्य चर्चा करके छोड़ दिया है, तो इसे अधिक न सोचें कि इसको समझाया नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग से मैं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने ये सोचा कि इनको अब संक्षिप्त में समझा करके मैं अष्टांग को सबमिट करूंगा और धारणा, ध्यान, समाधि के लिए संपूर्ण एक वीडियो और बनाऊंगा। चलिए बात करते हैं धारणा की। तो धारणा के लिए एक श्लोक, एक जो है सूत्र उन्होंने बोला, कहा कि देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर बांधना, लगाना, ठहराना या केंद्रित करना धारणा कहलाता है। धारणा का अर्थ होता है धारण करना या एक जगह स्टेबल करना, मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाना और या उसको ध्येय विषय की तरह आकृष्ट करना, किसी एक विषय का ध्यान में बनाए रखना ही धारणा कहलाता है। मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि इनकी संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे। चलिए बात करते हैं अगला ध्यान। ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान के विषय में भी एक सूत्र महर्षि पतंजलि देते हैं। कहते हैं कि तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, अर्थात जहाँ जिस स्थान पर भी धारणा का अभ्यास किया गया है वहाँ पर उस ज्ञान या चित्त की वृत्ति की एक रूपता या उसका एक समान बने रहना ही ध्यान कहलाता है। एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि हमने धारणा में एक धारणा बना ली कि मेरा जो ध्यान है वह यहाँ पर रहेगा या मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा। उस धारणा को ही आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है वही ध्यान है। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है, अर्थात एक जगह। कहते हैं ना कि आपका ध्यान कहाँ है, उसी की तरफ ध्यान से क्यों देख रहा है, ऐसे शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। ध्यान अर्थात मन वचन से उसी की तरफ को देखना या उस तरफ आकृष्ट होना। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त जो है हमारा ये हो जाता है कि जब भी आँख खुले या जब भी हम उठें तो उसी का ध्यान हमें रहे। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उनकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं हो पाती है, अर्थात वह किसी भी प्रकार से अन्य चीज़ों को याद नहीं कर पाता। उस समय उसका ध्यान उसी तरफ होता है। इस प्रकार की स्थिति को ध्यान कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अंतिम इस सोपान का, समाधि, क्योंकि यही परम लक्ष्य है सभी साधुओं का। इस विषय में पतंजलि महाराज कहते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, शून्यमेव समाधि, अर्थात जब योगी साधक अपने निजी स्वरूप को भूलकर केवल ध्यान के ध्येय लक्ष्य में ही लीन हो जाता है तब वह अवस्था समाधि की कहलाती है।
समाधि के विषय में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुकूल होती है या अस्मितानुगत होती है। और असंप्रज्ञात जो समाधि है वो सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब यह होती है। तो यहाँ हम केवल समाधि के विषय में जान रहे हैं। इनके विषय में हम समाधि के प्रकार, इसका क्या लाभ होगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतनी बड़ी वीडियो मेरी देखी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गुरु कृपा एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। गुरु कृपा एकेडमी टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आप जुड़ करके ये जो पीपीटी बनाई थी इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारी पुस्तक आने वाली है, योग मार्गदर्शिका। ये सभी योग से संबंधित परीक्षाओं से संबंधित है। इसमें हमने जो बात कर रखी है वह आप सामने देख ही रहे हैं। यौगिक प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ, योग शब्द की व्युत्पत्ति जो हमने बात करी उसका और भी डिटेल में उसमें लिखा गया है। योग के प्रकार, वह चाहे भक्ति योग हो, हठ योग हो, मंत्र योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, राजयोग हो, लय योग हो, नाद योग हो, हठ योग हो, जितने भी योग हैं सभी योगों के हमने चर्चा कर रखी है। योग के प्रकार में राजयोग या योग के जो बाधक तत्व हैं वह, साधक तत्व हैं वह, यौगिक आहार क्या है वह, पंच प्राण, पंचकोश, षड जो है रिपु, पंच क्लेश, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ईश्वर की अवधारणा आदि जो विषय है उनका विवेचन हमने किया है, बृहद विवेचन किया है। यह पुस्तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रस्तुत होगी, अर्थात यह ई बुक के माध्यम से आएगी, जिसे अतिशीघ्र हम बता देंगे कि किस प्लेटफॉर्म में हम इसको बेच रहे हैं और इसका सामान्य सा मूल्य होगा, आप सबको बता दिया जाएगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो अवश्य में उसे आप खरीद सकते हैं और योग के क्षेत्र में अपना जो करियर है उसे बना सकते हैं। नमस्कार मित्रों।